Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the poem Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda from Flamingo book class 12 CBSE board. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। आइए सीधे पोएम पर आते हैं। And now we will count to 12 and we will all keep still. कवि जी कहते हैं अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और हम सभी शांत रहेंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. एक बार धरती की सतह पर या धरती के ऊपर हम कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। Let's stop for 1 second and not move our arms so much. 1 सेकेंड के लिए सभी को रुक जाना चाहिए और अपने हाथों को ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए। यहाँ पर कवि जी कुछ पल के लिए शांत रहने के लिए और गतिहीन होने के लिए सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उससे लाभ होते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं? It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. कवि जी कहते हैं यह एक विलक्षण पल होगा, बिना भागम भाग का पल होगा, बिना यंत्रों की गति और आवाज़ का पल होगा। हम सभी लोग एक साथ होंगे, अचानक ही एक विचित्रता का माहौल हो जाएगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. ये वो पल होगा जब ठंडे सागर में मछुआरे लोग वेल मछली को हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. और ये वो पल होगा जब नमक बटोरने वाले इंसान जो समुद्र के किनारे नमक बटोरते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, उन्हें भी अपने घायल हाथों को देखने का मौका मिलेगा कि नमक को कलेक्ट करने से उनके हाथ कितने घायल हुए हैं, उसे भी देखने का मौका मिलेगा और उसका इलाज वगैरह कर सकेंगे। लेकिन जब रुकेंगे तभी तो देख पाएंगे और तभी तो इलाज कर पाएंगे। लगातार काम करते रहेंगे तो घाव और भी ज़्यादा बनता रहता है। तो कवि जी रुकने की सलाह देते हैं और ना बोलने की सलाह देते हैं कुछ पलों के लिए। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. कवि जी कहते हैं जो लोग ग्रीन वार्स मतलब एटॉमिक युद्ध की तैयारी करते हैं, वार्स विद गैस ऐसे युद्ध जिनमें गैसों का प्रयोग होता है, ऐसे युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विद फायर या उन युद्ध की तैयारी करते हैं जिसमें अग्नि का प्रयोग किया जाता है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. तो ये इतने भयानक युद्ध होते हैं कि विजय तो मिलती है, लेकिन इसका एंजॉय करने के लिए सर्वाइवर्स यानी कोई बचता नहीं है। मतलब यहाँ कवि का कहने का मतलब है कि जब भयानक एटॉमिक युद्ध होता है या गैस वाले यंत्रों से युद्ध होता है या फायर वाले यंत्रों से युद्ध होता है, तो दोनों तरफ बहुत से लोग मर जाते हैं। और जब बहुत से लोग मर जाते हैं तो फिर जो लोग बचे होते हैं उन्हें जीत में कोई आनंद भी नहीं आता, क्योंकि अधिक लोग मर जाते हैं तो कोई खुशी नहीं मिलती। तो फिर कवि क्या कहता है? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स. जब युद्ध नहीं होगा तो लोग साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. और सारे लोग अपने भाइयों के साथ पेड़ों की छाया में घूमेंगे फिरेंगे और कुछ नहीं करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। युद्ध नहीं होगा, कोई मरेगा भी नहीं, सब एक साथ होंगे, नए कपड़े पहनेंगे, पेड़ों की छाया में घूमेंगे फिरेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो लाभ ही लाभ होने वाला है शांत रहने से और कुछ पल के लिए गतिहीन होने से। आगे कवि क्या बोलता है? वाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी. कवि जी कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ, मेरा मतलब लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, मेरा मतलब लोगों को परेशान नहीं करना है कि वो पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएं, पूरी तरीके से
अक्रियाशील हो जाएं। मैं लोगों को अक्रियाशील होने की सलाह नहीं दे रहा हूँ कि वो अक्रियाशील हो जाए, मैं उन्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। लाइफ इज़ वाट इट इज़ अबाउट, जीवन जैसा है वो तो चलता ही रहेगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं चाहता हूँ कि ट्रकों में भर करके लाशें न जाएं। कवि के कहने का मतलब है जब कुछ पल के लिए लोग शांत रहेंगे, जब कुछ पल के लिए कार्य रुक जाएंगे, तो उन्हीं पल में बहुत सी मौतें नहीं होंगी। और जब मौतें होती हैं तो ट्रकों में भर करके डेड बॉडी जाती है। तो कवि कहते हैं ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा तब। तो ये एक शुभ संकेत होगा। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कवि जी कहते हैं क्या हम सभी लोग अपने मस्तिष्क को एक तरफ केंद्रित नहीं कर सकते हैं कि हमारा जीवन चलता रहे और एक पल के लिए हम कुछ न करें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। कवि जी कहते हैं कि अगर एक पल के लिए हम शांत होते हैं और एक पल के लिए इनएक्टिव होते हैं तो एक बहुत बड़ा सन्नाटा छा जाएगा, और ये बहुत बड़ा सन्नाटा हमारे दुख को प्रभावित करेगा और हमें बताएगा कि हम किस प्रकार से अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, किस प्रकार से हम दुख को समझ नहीं पाते हैं। दुख होता है फिर भी हम समझ नहीं पाते, और हमें ये भी बताएगा कि मौत कितनी भयानक होती है, मौत का डर क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लोग इतने बिजी होते हैं कि किसी दूसरे इंसान को घायल होते हुए देखते हैं, एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, उनको भयानक भी लगता है लेकिन वो आगे बढ़ के अपना काम करते रहते हैं। तो कवि जी उनको लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं। कवि जी वही समझाते हैं कि एक बार हमें ये सब समझने का मौका मिलेगा, दुखों को जानने का मौका मिलेगा, और मौत कितनी भयानक होती है ये हमें समझने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा मौका तब मिलेगा जब हम कुछ देर के लिए शांत होंगे और अक्रियाशील होंगे। परहैप द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। शायद ये धरती भी हमें सिखाती है, जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है तो बाद में वही चीज़ें जीवित भी दिखती हैं। यानी धरती पर विनाश भी होता है और फिर एक जीवन का उदय भी होता है। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर कवि कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनता हूँ और आप शांत रहें और मैं चलता हूँ। तो इस प्रकार से ये पोएम समाप्त हो गई स्टूडेंट्स। इस पोएम से एक मैसेज मिलता है। मैसेज ये मिलता है कि हम सारे इंसान काम करते रहते हैं, काम हमारे डिफरेंट हैं। हम लोगों ने बहुत से यंत्रों का आविष्कार कर लिया है, हम लोगों ने बहुत सी मशीनों का आविष्कार कर लिया है अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, जिसके का अनेक प्रकार के युद्ध होते हैं, विनाशकारी युद्ध होते हैं। तो कवि ये कहना चाहता है कि जिन यंत्रों का आविष्कार हमने किया, जिन हानिकारक चीज़ों का आविष्कार हुआ जिनसे युद्ध होते हैं, इन सारी चीज़ों से कितनी हानियाँ होती हैं, हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते और हमारा जीवन चलता रहता है। तो कवि जी ये कहते हैं कि हमें कुछ पल के लिए शांत रहना चाहिए और कुछ पल के लिए अक्रियाशील होकर इन चीज़ों के बारे में, इन हानियों के बारे में सोचना चाहिए, दुखों के बारे में सोचना चाहिए, इन हानियों के बारे में सोचना चाहिए। तब शायद हमें मौत का डर समझ में आएगा, तब हमें लगेगा कि वास्तव में मौत क्या होती है, दुख क्या होता है। अदरवाइज हम तो अपना काम करते ही रहते हैं हर समय। तो ये इस पोएम से संदेश मिलता है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये पोएम, इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा और मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।